5 दिवसीय बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। दोनों सदन की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सदन के अंतिम दिन कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भले ही छोटा रहा, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म रहा। सदन में राजनीतिक तल्खियां पूरे सप्ताह हावी रही। सबसे बड़ा मुद्दा बना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति। सदन में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं ने तेजस्वी की चुप्पी को एक रणनीतिक राजनीतिक कदम बताया। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी के सदन में न आने को जन जन के मुद्दों से भागने की राजनीति बताया। कई मंत्रियों ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष जनता की समस्याओं पर बोलने से बच रहा है और अपना दायित्व निभाने में असफल साबित हो रहा है। वहीं सत्र के समापन पर नीतीश कुमार ने विधायकों का अभिवादन किया। कुल मिलाकर आज लगातार 5 दिनों तक सदन चला और अंत में हमने सबों के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, द्वय डिप्टी सीएम, सभी माननीय मंत्री, सभी माननीय सदस्य, सबको हमने धन्यवाद दिया। 7 सदन का हो तो इतिहास नया बनेगा, यह समृद्ध बिहार अपना कीर्तिमान नया गढ़ेगा। कर भूमि है निखिल महीतल, जब तक नर की काया, तब तक है जीवन के कण कण में अपना कर्तव्य समाया। इसके उपरांत बिहार विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। बिहार विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक दिखी। विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े किए तो सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव के गायब होने का सवाल पूछा। पारित होने के साथ समाप्त हुआ और नए जो हमारे नौजवान और नए जो विधायक आए थे वो काफी उत्साहित दिखे और इस सदन ने उसका स्वागत किया, हम लोगों ने स्वागत किया। वो नई, एक समझिए कि एक नई पीढ़ी का रिप्लेनिशमेंट हो रहा है विधानसभा में। स्पष्ट रूप से कहा है कि सप्लीमेंट्री बजट लाने की क्या आवश्यकता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा है और बजट बना था, उसका खर्च भी नहीं हुआ है, तो फिर ये बजट लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो गोल मटोल सरकार जवाब देती है। बिहार में जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया और जिन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है, वो सभी सदन लोकतंत्र के राज्य के सबसे बड़े मंदिर में उपस्थित थे और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ा रहे थे। जनता के विश्वास पर अपनी दायित्व को निभा रहे थे और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं, वो सदन से गायब थे। बिहार विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक दिखी। विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े किए। वहीं तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर भी सवाल पूछा गया और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला है। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर सियासत अब और गर्माती भी जारी है। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां गायब हो गए। वहीं सत्ता पक्ष के आरोपों पर आरजेडी ने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। सत्ता पक्ष को यह देखना चाहिए कि जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं, उन वादों को कब पूरा किया जाएगा। जनादेश का वज्र टूटा और मान्यवर तेजस्वी यादव परिवार के साथ, पिता बीमार हैं, बेटा सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। जानकारी मिल रही है कि यूरोप गए हैं। किस देश में गए हैं, लोकेशन क्या है। आप बजट की बात कीजिए आज जो हो रही है और मोबाइल नीचे करो भाई, सभी विधायक पूरी तरह तैनात। कोई भी सदन का सदस्य कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, तो किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। हमने तो आपको बताया, तो आपने ही बताया कि यूरोप गए हुए हैं। अब जहां से यूरोप से घेरेंगे, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका काम क्या है। सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए।
हमारा जो काम है हम करेंगे। सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, वो इधर उधर ताक झांक ना करें। वो तो आवेदन देख के यहाँ से गए हुए थे, वो जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो उनका जरूरी काम था, वो तो बोले थे, हम लोग से बात हुई थी, वो बाहर गए हुए हैं। अब वो गायब हो गए हो, अब वो गायब हो ही गए, मतलब सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो कहिए कि 25 पहुंच गया था तो लीडर अपोजिशन का अभी भी उनको एलओपी का मिल रहा है, तो वैसे वो गायब तो तैयारी पहले ही कर चुके थे गायब होने की, उस पर चर्चा की बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के सदन से गायब होने के सवाल पर बीजेपी के तरफ से भी हमला किया जा रहा है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देकर दूसरे को मौका देना चाहिए। श्री तेजस्वी यादव जी पर्यटन के लिए निकल गए हैं पूरे परिवार के साथ, और लाखों राजद के कार्यकर्ताओं को यतीम करके, उनके विधायकों को यतीम करके, और राघोपुर की जनता आज इतनी दुखी होगी कि किसको चुनाव जिता। जिसको लोकतंत्र से मतलब नहीं है वो अपने परिवार के लिए जीता है। मैं उनको सलाह दूंगा वो इस्तीफा करें और किसी दूसरे को मौका दें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में मौजूद नहीं होने पर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि उन्हें अपने धर्म से और देश से मतलब नहीं है, पश्चिमी सभ्यता पर ज्यादा यकीन करते हैं। क्रिसमस नजदीक है, क्रिसमस की तैयारी को लेकर शायद तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर गए होंगे। यादव जी को बिहार के जनता ने जो जनादेश दिया था, लग रहा है उस जनादेश के नारुष्ट है। एक नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी इतना महत्वपूर्ण बजट बिहार विधानसभा में आया है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी जनहित में उनको रहता और बिहार के हित में थोड़ा सोच होता तो विधानसभा के सदन में रहते और 2 दिनों के बाद भी 6 तारीख के बाद भी कहीं जा सकते थे। लग रहा है तेजस्वी यादव जी को या तो जनादेश से नफरत है या गुस्से में आकर हो सकता है कहीं क्रिसमस डे मनाने के लिए चले गए होंगे। जेडीयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामैत ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने तेजस्वी को पूरी तरह नकार दिया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जो सदन में रख सके। सांसद दिलेश्वर कामैत ने तंज कसते हुए कहा कि अब क्रिसमस मनाने चले गए हैं, पहले उनके घर में छठ पूजा होती थी, लेकिन अब उनके लिए दुनिया बदल गई है। आने वाले समय में उनका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं। नकार दिया है और उसका कोई एक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई उसके पास में मुद्दा ही नहीं है जो सदन में रखे। आज तक ऐसा देखा नहीं गया है जो सदन की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, राज्यपाल के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। यह पहली बार है जैसा देखा गया है। इस तरह के वो तो नेता के लायक नहीं है, जनता उसको नकार दी है और नकार देगी सदा के लिए। वो तो क्रिसमस मनाने गए हैं, पहले उनके घर में छठ पूजा होता था, छठ मनाते थे, आज वो क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। तो दुनिया उनके लिए बदल गई है, वो जानती है जो जनता उनको नकार दी है और भविष्य में भी उनका जो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए भागे फिरे रहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। आज आरजेडी के लोग हताश निराश हैं, उनको ढांढस बढ़ाने के लिए आरजेडी परिवार की चिंता नहीं है, बस क्रिसमस की चिंता है। क्रिसमस ईस्टर पर जाएं, लेकिन जो बिहारी त्योहार है उसका भी सम्मान करें। इन्होंने अपना आदर्श राहुल गांधी को मान लिया है। क्रिसमस ज्यादा मना रहे हैं तेजस्वी यादव। पहले छठ होता था, छठ से दूर, और छठ को लेकर प्रधानमंत्री पर कमेंट करना उनके और महागठबंधन के नेताओं की आदत हो गई है। और ऐसे भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पे हैं। राहुल गांधी जैसे कोलंबिया, मलेशिया घूम रहे थे, आज राजद के लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, इतनी बुरी हार हुई है। तो उसका ढाढ़स बनाने के लिए राजद परिवार की चिंता नहीं है, बस क्रिसमस की चिंता बहुत है। नेता प्रतिपक्ष हो या सदन के नेता हो, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान होना चाहिए सदन में, उसमें भी वो नदारद रहे। जहाँ कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता रहे, जहाँ सुशील मोदी विपक्ष के नेता रहे, जहाँ बड़े बड़े लोग विपक्ष में रहे, उन्होंने उच्च आदर्श स्थापित किया था और असेंबली के प्रति गंभीरता दिखाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपना आदर्श राहुल गांधी को मान लिया है।
तो चुनाव को भी गंभीरता से नहीं लिया। विपक्ष के नेता गलती से बन गए, उसको भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को टूर और ट्विटर से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं, इसलिए बिहार की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। बिहार विधानसभा का सत्र छोड़कर यूरोप घूम रहे हैं, समझ जाइए उनकी क्या स्थिति है। विदेश में घूमे तो कितना सरकार के प्रति संवेदनशील है, ये जनता के प्रति कितना संवेदनशील है, जनता के कामों के प्रति उनके कितना रुचि लेते हैं। देखिए, हमको कहने में जरा भी कोई संकोच नहीं है। न वो पढ़ाई में रुचि लिए, न क्रिकेट में रुचि लिए, न सदन से रुचि रख रहे हैं। बस उनको जो है ट्विटर और जो है टूर से संबंध रखते हैं, राजनीतिक से और ज़्यादा विशेष मतलब नहीं। थैंक यू। तेजस्वी यादव सदन में नहीं होने पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, महत्वपूर्ण सत्र भी है और नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। देश में पहली घटना देख रहा हूं, अपने दायित्व का निर्वहन नेता प्रतिपक्ष नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सत्र भी है और नेता प्रतिपक्ष गायब रहे, देश में मैं पहली घटना देख रहा हूँ। अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। बिहार की जनता इसको बहुत बारीकी से देख रही है। शायद अगली बार प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी जनता इनको मैंडेट नहीं देगी, ऐसा मुझे लगता है। और अब करते हैं